हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं। इन 50 प्रश्नों में राजस्थान जीके के हर टॉपिक से हम क्वेश्चन लेके चलेंगे। संपूर्ण राजस्थान जीके इन 50 प्रश्नों में कवर करेंगे। हर टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न लेकर चलेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आपकी जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी, ग्रुप डी, पटवार, ग्राम सेवक, रीड, इन सब में यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीटेड हुए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह के क्वेश्चन आप डेनी क्लासेज की ऐप पर संपूर्ण राजस्थान जीके में भी दे सकते हैं। संपूर्ण राजस्थान जीके में हर सुबह 9 बजे टेस्ट चलता है। टेस्ट की आपको पीडीएफ भी मिलती है। हर टॉपिक वाइज वहाँ पर टेस्ट लिया जाता है। काफ़ी लोग वहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, आप भी वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज है, वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं। 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, मेले त्यौहार, मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, सबका वहाँ पर टेस्ट लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन आज हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? अभी मैंने ये YouTube पे क्वेश्चन पूछा था, आपके सामने क्वेश्चन है। कितने लोगों ने इसको गलत आंसर दिया है आप खुद देख लो। दोस्तों, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो, तभी नौकरी लगेगी। तुक्के मारने से नौकरी नहीं लगेगी। सब लोग तुक्के मारे हैं, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह इसका आंसर नहीं है। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। सवाई प्रताप सिंह ने इसका 1799 में निर्माण करवाया था। ये 5 मंजिला है, जयपुर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये क्वेश्चन भी मैंने YouTube पे पूछा था, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर भी गलत दिया है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? पहला ऑप्शन है 3,42,239 मीटर है, ये वर्ग किलोमीटर नहीं है। ऑप्शन देखो, उसके बाद में आंसर दो। दूसरा था 32,87,263 किलोमीटर, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। तीसरा ऑप्शन है 1,32,140 वर्ग मील, इसका आंसर यही होगा। वर्ग मील जो लिख रहा है वही सही इसका आंसर होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 मीटर में दे रखा है, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ग मील में पूछे तो 132,140 वर्ग मील, ये आंसर सही है। तो इसका उत्तर सही होगा। काफ़ी लोगों ने गलत आंसर दिया है। अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन, फिर आंसर दो। अगला है, पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत कब लिखी थी? पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत लिखी कब थी? तो इन्होंने पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखी थी। शेरशाह सूरी के समय इन्होंने पद्मावत लिखी थी। अच्छे से ध्यान रखो, ये घटना 1303 की है। पद्मावत लिखी गई थी 1540 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? बिना ईश्वर की गणगौर पूजी जाती है, गवर की वहाँ पर पूजा होती है। तो इसका आंसर जैसलमेर होगा, बीकानेर नहीं है। इसका भी आंसर लगभग सभी ने गलत ही दिया है। तो बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर में पूजी जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष में दिया था? दोनों ध्यान रखने हैं, किस विद्वान ने दिया, किस वर्ष में दिया। तो सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने नाम दिया था। अब इस बारे में पता कैसे लगा? जॉर्ज थॉमस के अधीनस्थ थे विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने एक बुक लिखी थी, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस बुक से पता लगता है कि जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, आपको ध्यान रखना है। अगला है, अरावली पर्वत के ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? जो अरावली पर्वत है उसके ढलानों पर खेती हम मक्का की करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, मक्का की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों का निम्न में से वह जिला कौन सा है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता है? भिवानी, भिवानी आपको पता है हरियाणा का है, राजस्थान को छूता है। हिसार भी हरियाणा का है। झाबुआ,
ये एमपी का है, ये भी राजस्थान को छूता है। भुज यहाँ पे आंसर होगा, भुज नहीं छूता है। सारे ज़िले हैं जितने भी हैं सबको आपको ध्यान रखना है। आजकल यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। जैसे एमपी के 10 ज़िले सीमा बनाते हैं, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। सबके नाम याद रखोगे, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आप जाना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और भी काफ़ी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, लगभग सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अगला है, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल पूछ रहे हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा शहर है जो जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। जितना आप मैप से पढ़ोगे, रटोगे नहीं, ज़्यादा सीखोगे। अगर रटोगे तो कम सीख पाओगे। तो इसका आंसर बताना आपको। बाड़मेर इसका आंसर होगा। उदयपुर, टोंक, बीकानेर ये कम दूरी पर स्थित हैं। सर्वाधिक दूरी इनमें से बाड़मेर की होगी। अगला है, राजस्थान के धरातल की विशेषता नहीं है, बीहड़ युक्त है। तो ये तो विशेषता है, आपको पता है चंबल नदी सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण करवाती है। एक है, बालूका स्तूपों से ढका हुआ है, ये भी सही है। पश्चिमी क्षेत्र में बालूका स्तूप पाए जाते हैं, बालूका स्तूपों से ढका हुआ है। उबड़ खाबड़ असमान है, उबड़ खाबड़ असमान भी है। बर्फीले मैदानी भाग है, बर्फीले मैदानी भाग नहीं है। अधिकांश जो राजस्थान का क्षेत्र है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है, तो यहाँ पर बर्फीले मैदानी भाग नहीं है। अगला, प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र हम किस नाम से जानते हैं? मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया है, इसे हम कांठल नाम से जानते हैं। कांठल क्या है? प्रतापगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र कांठल कहलाता है। अगला है, राजस्थान की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं? आदिवासी जनजातियां मुख्यतः कहाँ रहती हैं? जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर मुख्यतः आदिवासी जनजातियां रहती हैं और इस क्षेत्र में मुख्यतः मक्का की खेती की जाती है। ये भी हमने देखा था। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने किया था। तो रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने किया था, इसका आंसर हो जाएगा द महर्षि वाल्मीकि। अगला है, 1857 क्रांति के दौरान लिखी गई पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन हैं? काफ़ी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अगर अब भी गलत करोगे तो ये आपकी गलती है। 1857 क्रांति के दौरान बुक लिखी गई थी माझा प्रवास। इसके लेखक विष्णु भट्ट गोडसे हैं। विष्णु भट्ट गोडसे इसके लेखक हैं। अगला है, कोटा की किन 2 सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया था? क्रांति के समय की बात है। 1857 की क्रांति के समय कोटा की किन 2 सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भवानी पलटन और नारायणी पलटन, इन्होंने विद्रोह किया था। तो भवानी व नारायणी पलटन ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। अगला है, कुशाल सिंह के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच के लिए किस अंग्रेज अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया था? कुशाल सिंह चंपावत थे, उसकी जांच के लिए कौन अंग्रेज अधिकारी था? तो दोस्तों उसका नाम था मेजर टेलर। मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी। उत्तर ए हो जाएगा मेजर टेलर। अगला है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। सचिव किसको बनाया गया था? वीपी मेनन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 जुलाई 1947 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, इसका अच्छे से आंसर देना। ब है 1 नवंबर 1956 और द है 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 की हम बात करें तो आबू दिलवाड़ा तहसील को छोड़कर बाकी सिरोही का सारा क्षेत्र
का विलय हो गया था। लेकिन 1 नवंबर 1956 की बात करें तो आबू दिलवाड़ा तहसील को भी मिला लिया गया था। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 1 नवंबर 1956 होना चाहिए। बाकी ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ये भी दे दिया जाए कि सिरोही का राजस्थान में विलय हो गया था, आबू दिलवाड़ा को छोड़कर कब विलय हुआ या आबू दिलवाड़ा का विलय कब हुआ। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले वो अच्छे से देखना, उसके बाद आंसर देना। अगला है संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ था। राजस्थान का एकीकरण काफ़ी लोगों ने देखा है, मैंने आपको शानदार तरीके से करवाया हुआ है। ट्रिक मैंने आपको बताई थी 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। तो संयुक्त राजस्थान का विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का विलय हो गया था। उत्तर ब हो जाएगा। अगला है कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में किस महाराणा का जन्म हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुंभलगढ़ के बादल महल 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। याद रखना आपको। तो इसका आंसर द हो जाएगा, महाराणा प्रताप। अगला है नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम है। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयपुर में है। पुराना नाम क्या है? सुदर्शनगढ़ इसका पुराना नाम है। अगला है रामदेव जी से संबंधित सुरताखेड़ा किस जिले में स्थित है। रामदेव जी के 5 मंदिर है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक हम बात करते हैं रुणीचा जैसलमेर के मंदिर की जो सबसे बड़ा है, एक जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, एक बिराठिया पाली में है। एक मंदिर की बात करें तो सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है और छोटा रामदेवरा गुजरात में है। तो सुरताखेड़ा की बात करेंगे तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला है कायम खानी मुसलमान किस लोक देवता को अपना पूर्वज समझते हैं। कायम खानी मुसलमान किसको समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गोगा जी। गोगा जी को अपना पूर्वज समझते हैं, इसीलिए गोगा जी का मंदिर है वो मकबरे नुमा बना हुआ है। गोगा जी का मंदिर देखना आपको समझ में आ जाएगा। अगला है खंडित प्रतिमा के रूप में कौन पूज्य है। इनमें से कौन सी देवी है जो खंडित प्रतिमा के रूप में पूज्य है? तो इसका आंसर होगा शीतला माता। शीतला माता जिनका मंदिर चाकसू जयपुर में स्थित है। शीतलाष्टमी को यहाँ पर मेला भी लगता है। शीतलाष्टमी का मतलब हो गया चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। तो आपको ध्यान रखना है शीतला माता है जिनका मंदिर चाकसू जयपुर में है। अगला है जोधपुर के महाराजा मान सिंह के काव्य गुरु थे। जोधपुर के महाराजा थे मान सिंह। आपने भीम सिंह कृष्ण कुमारी विवाद सुना होगा, वो भी इन्हीं के समय का है। ये खुद भी काफ़ी रचनाएं करते थे। इनके काव्य गुरु बांकीदास थे। आपको ध्यान रखना इनके काव्य गुरु बांकीदास थे। अगला है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस इतिहासकार की रचना है। दी अर्ली चौहान डायनेस्टी किसकी रचना है? डॉक्टर दशरथ शर्मा की ये रचना है। चौहानों के इतिहास के बारे में इन्होंने बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा की रचना है, चौहानों का इतिहास इन्होंने इसमें बताया है। अगला है हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। हमीर महाकाव्य लिखी किसने थी? नयन चंद्र सूरी ने लिखी थी। चौहानों को क्या बताया गया है? चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी ने लिखी थी। चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। पृथ्वीराज विजय जो जयानक ने लिखी थी उसमें भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? जयानक ने लिखी थी। उसमें भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। अगला है मातृकुंडिया मेला किस देवता से संबंधित है। मातृकुंडिया मेला रश्मि परगना चित्तौड़गढ़ में जो लगता है ये किस देवता से संबंधित है? कौन से भगवान से संबंधित है? तो ये विष्णु जी से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है। केला देवी का मेला कब लगता है? केला देवी का मेला करौली में लगता है। यहाँ पर लांगुरिया गीत भी गाते हैं। जो भक्त हैं वो लांगुरिया गीत भी गाते हैं। तो ये लगता कब है? चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला करौली में लगता है। भक्त इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं, ध्यान रखना है।
अगला है मृदा अपरदन में सर्वाधिक सहायक नदी है। कौन सी नदी है जो सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो चंबल नदी सर्वाधिक मृदा का अपरदन करती है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं सारी मैं आपको ट्रिक के साथ करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो राजस्थान ज्योग्राफी देखें, लगभग राजस्थान की कंप्लीट ज्योग्राफी मैंने आपको करवा दी है। जो टॉपिक रह गए हैं वो भी जल्द ही हो जाएंगे। अगला है पुरवई। पुरवैया क्या है? पुरवैया क्या है? राजस्थान की ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया भी था, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसूनी पवनें आती हैं उन्हें हम पुरवैया कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें पुरवैया कहलाएंगी। उत्तर ब हो जाएगा। अगला है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ निम्न में से किस जिले में चलती हैं? गर्मियों में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती हैं आपको बताना है। अगर न्यूनतम आंधियों की बात करेंगे तो झालावाड़ आंसर होगा। सर्वाधिक की बात करेंगे तो श्री गंगानगर इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे न्यूनतम पूछे तो झालावाड़। सबसे कम आंधियाँ झालावाड़ में, सर्वाधिक आंधियाँ श्री गंगानगर में चलती हैं। अगला है किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? किसी भी स्थान की हम जलवायु के निर्धारक घटक देखेंगे तो उसमें कौन कौन से घटक आएंगे? तापक्रम आएगा, बिल्कुल आएगा। वहाँ की आर्द्रता व वर्षा भी उस पर भी डिपेंड करेगा। वायुदाब, विंड प्रेशर भी इम्पोर्टेंट है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। उत्तर द हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है बरखान का क्या तात्पर्य है? बरखान क्या होता है? क्या मुल्तानी मिट्टी होती है, बीहड़ भूमि होती है, या अर्धचंद्राकार रेतीले टीले होते हैं? अर्धचंद्राकार रेतीले टीलों को ही बरखान कहा जाता है। बरखान किसे कहते हैं? अर्धचंद्राकार रेत के टीले। सर्वाधिक विनाशकारी जो बालू का स्तूप होते हैं वो भी बरखान ही होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला, राजस्थान में काले हिरण एवं कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? जहाँ काले हिरण पाए जाते हैं, कुरंजा पक्षी पाए जाते हैं, तो ताल छापर अभ्यारण्य इसका आंसर होगा। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है? ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान में सागवान वनों का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? एकमात्र अभ्यारण्य बताओ जो सागवान वनों का है, जहाँ सागवान वन पाए जाते हैं, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है, जहाँ पे उड़न गिलहरियाँ भी पाई जाती हैं। सीता माता अभ्यारण्य की हम बात कर रहे हैं। चीतल की मातृभूमि जिसको हम कहते हैं, उड़न गिलहरियाँ जहाँ पाई जाती हैं। तो राजस्थान में सागवान वनों का एकमात्र अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य हो जाएगा, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। अगला है महुआ मुख्यतः शराब बनाने में प्रयुक्त होता है। राजस्थान के किन जिलों में यह वृक्ष होता है? महुआ का जो वृक्ष है वो राजस्थान के किन जिलों में होता है? क्या चित्तौड़गढ़ उदयपुर में होता है, या उदयपुर डूंगरपुर में होता है, सिरोही झालावाड़ में होता है, या सभी में होता है? तो ये जितने ज़िले हैं इन सभी में ही महुआ का वृक्ष होता है जिसमें शराब बनती है, आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, झालावाड़ सभी जिलों में ये वृक्ष होता है। अगला है माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही की प्रमुख विशेषता है। माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ है? सिरोही में है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जंगली मुर्गे यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान के अभ्यारण्य में आपको करवा चुका हूँ, वहाँ भी अच्छे से मैंने आपको बताया था। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में स्थित है। अगला है राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में पाई जाती हैं? राजस्थान में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, तो ये सर्वाधिक झीलें कौन सा जिला है राजस्थान में जिसमें पाई जाती हैं? तो राजस्थान के नागौर जिले में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। डीडवाना, कुचामन, ये आपको पता होगा। अगला है जयपुर, अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ को पेयजल की आपूर्ति से संबंधित परियोजना है। जयपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, इनको पेयजल की आपूर्ति किस परियोजना से होती है? अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में भी आजकल काफ़ी उसके बारे में आता है कि इस परियोजना, ये परियोजना है, इतना पानी इसमें भर चुका है, इतना पानी और भरना है, इस साल इतना पानी कम आया है। हम बात कर रहे हैं बिसलपुर परियोजना की। तो
तो बिसलपुर परियोजना इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर द हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ है? आभानेरी। आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? कौन सी नदी जो बांसवाड़े में खादू के निकट राजस्थान में प्रवेश कर जाती है? मेहद झील से निकलती है, मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है। हम बात कर रहे हैं माही नदी की। राजस्थान की नदियां भी मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो वो देखें। तो इसका आंसर हो जाएगा द माही नदी। अगला है सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया आपको बताना है। इसका आंसर दोस्तों महाराणा सांगा सेकंड होगा, संग्राम सिंह द्वितीय होगा। तो इसमें जो द उत्तर है उसको संग्राम सिंह द्वितीय कर लेना। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था, जिन्होंने हुडा सम्मेलन की रूपरेखा भी तैयार की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो द में महाराणा संग्राम सिंह सेकंड कर लेना, उत्तर द होगा। कई बार अगर आपके ऑप्शन में वो ना हो तो एग्ज़ाम में आ जाए तो डरने की बात नहीं है, उसका आपको बोनस पॉइंट मिल जाएगा। अगला है वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई? अचलगढ़ दुर्ग और बसंतगढ़ दुर्ग दोनों कहाँ हैं? सिरोही में स्थित हैं। बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और अचलगढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई थी। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण परमारों ने करवाया था। हम बात कर रहे हैं महाराणा कुंभा की, जिन्होंने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो उत्तर स हो जाएगा महाराणा कुंभा। अगला है मराठों के विरुद्ध हुडा सम्मेलन की रूपरेखा मेवाड़ के कौन से शासक ने तैयार की थी? अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया था। हुडा सम्मेलन की रूपरेखा संग्राम सिंह सेकंड ने तैयार की थी। 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की थी। सवाई जयसिंह ने ये सम्मेलन बुलाया था। मराठों को राजस्थान से खदेड़ना इसका लक्ष्य था, आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर कब हुआ था? राजस्थान के इतिहास के जो फर्स्ट जौहर हुए थे वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसे ध्यान रखना है 1301 3 8 11 13, 1301 3 8 11 13, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालौर, जैसलमेर। ये राजस्थान के पहले 5 जौहर जो हुए थे। 1301 3 8 11 13, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालौर, जैसलमेर। तो इसका आंसर उत्तर ब हो जाएगा। 1301 में हुआ था, रणथंभौर में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान। अगला है छूछक या चूचक क्या है? छूछक क्या होता है? क्या दांतों में लगाने का आभूषण होता है या कन्या के प्रथम प्रसव के बाद विदाई के समय दिया जाने वाला सामान होता है? तो जो कन्या का प्रथम प्रसव होता है तो विदाई के बाद जो सामान देते हैं उसे स्थानीय भाषा में छूछक कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। अगला है बाड़मेर के सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सिवाना दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर में। हल्द्वेश्वर की पहाड़ी पर यह स्थित है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहलाता है। जालौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। तो इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। तो उत्तर स हो जाएगा, वीर नारायण। अगला है सांवलिया सेठ के नाम से प्रसिद्ध है। सांवलिया सेठ का मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। काफ़ी विशाल मंदिर है, भव्य मंदिर है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें। इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो सांवलिया सेठ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विष्णु जी या कृष्ण जी? तो इनके इस नाम से कृष्ण जी प्रसिद्ध हैं। सांवलिया सेठ के नाम से कृष्ण जी प्रसिद्ध हैं। उत्तर ब हो जाएगा। अगला है किस जनजाति में मृत्यु की सूचना ढोल बजाकर दी जाती है? किस जनजाति में मृत्यु की सूचना ढोल बजाकर देते हैं? यह जनजाति सिरोही की है। हम बात कर रहे हैं गरासिया जनजाति की। गरासिया जनजाति कहाँ की है? सिरोही की है। मृत्यु की सूचना यहाँ पर ढोल बजाकर देते हैं। तो ये दोस्तों राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न हो गए जो बार बार रिपीटेड हैं। अब इसके साथ साथ जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं उनको भी नोट डाउन करना, उनको भी अच्छे से याद करना। डेनियल क्लासेज में
डेनियल क्लासेज की जो ऐप है वहाँ पर आप जाना, उस ऐप पे आपको संपूर्ण राजस्थान जीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपकी तैयारी वहाँ से बेस्ट हो जाएगी। तो डेनियल क्लासेज ऐप डाउनलोड करो, संपूर्ण राजस्थान जीके में आप वहाँ पर टेस्ट दो, अपनी तैयारी को परखो, कोई भी टॉपिक आप अच्छे से करो, उसके बाद में वहाँ से क्वेश्चन दो, आपकी तैयारी और अच्छी होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एलडीसी की टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो जितना हो सके आप शेयर करें, वीडियो लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर आपको इन 50 क्वेश्चन की PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू।